नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश मंत्रिमंडल ने आज अपनी कैबिनेट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसमें शिक्षक नियमावली से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। और इसमें जो सबसे बड़ी मुहर लगी है वह यह है कि जो शिक्षक नियमावली के प्रावधान पूर्व में लागू किए गए थे और राज्य के बाहर रह रहे लोगों के लिए स्थानीयता का जो विवाद का मुद्दा था उसे सुलझाते हुए नीतीश कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है उसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हो सकते हैं। दरअसल जो पहले बातें चल रही थी उसके अनुसार कहा गया था कि जो शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार होंगे वो बिहार राज्य के निवासी हों, इसकी अनिवार्यता लागू की गई थी। लेकिन इसे लेकर के कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और विशेष करके इसमें कहा गया था कि वैसे लोग जो कि मूल रूप से तो बिहार के हैं लेकिन उनके पति या पिता अलग अलग कारणों से बिहार के बाहर चले गए हैं, तो ऐसी जो लोग हैं और विशेषकर जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ या पिता के साथ बिहार के मूल निवासी होने के बाद भी अब बिहार से बाहर चले गए हैं, तो उनके निवास प्रमाण पत्र का आधार बिहार का नहीं है, जिस वजह से वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस संदर्भ को लेकर के बिहार सरकार ने एक बड़ा संशोधन किया है और ऐसे में बिहार के लाखों लोगों को और खास करके महिलाओं को इससे एक बड़ा फायदा हुआ है। और जिन महिलाओं के पिता बिहार के मूल निवासी हैं उन्हें अब आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ वैसे लोग जो बिहार के बाहर चले गए हैं और वे अब बिहार के स्थायी निवासी नहीं कहे जा रहे थे लेकिन कागजी तौर पर इस जो जटिल प्रक्रिया थी इसे बदलते हुए नीतीश मंत्रिमंडल ने अपना यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त अगर हम जिन 25 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें बात करें तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत संचालित लक्षित जन वितरण प्रणाली की तकनीकी आधुनिकीकरण हेतु अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना को बिहार में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित करने पर स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने तय की। वहीं अगर हम पंचायती राज विभाग की बात करें तो पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के में पूर्व से सृजित पदों के लिए 675 पदों तथा निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 593, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 42 और प्रधान लिपिक के 31 तथा कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि पंचायती राज विभाग में कुल 675 जो है वो पद किया गया है, इसमें कि 593 निम्न वर्गीय लिपिक और शेष अन्य जो अलग अलग वर्ग के लिपिक हैं उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए राज्य के 8 जिलों यानी कि अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण को आज स्वीकृति दी गई है और इसके लिए कुल 46 करोड़ 35,28,000 रुपये की लागत से जो प्रशासनिक स्वीकृति है इसे आज तय की गई है। वहीं अगर हम बात कृषि विभाग की करें तो भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के कुल 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किए जाने एवं 197 पदों को संपरिवर्तित किए जाने तथा विभिन्न कोटि के कुल 151 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसी तरीके से पर्यटन विभाग के लिए राज्य के पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र, अशोक,
बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यवली अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत 5 सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति किए जाने के संबंध को स्वीकृति दी गई है। यानी कि जिन 5 स्टार होटलों को बनने की बात लंबे अरसे से पटना को लेकर के कही जा रही थी, उसे आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग सहित कई अन्य विभागों के से जुड़े हुए तमाम जो अलग अलग एजेंडे रहे उसके ऊपर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है और उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो मांगते थे उन सबको कुल 25 एजेंडों के तहत आज नीतीश मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की आज जो बैठक हुई, इससे अगर हम सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडों पर मुहर लगी उसकी अगर हम बात करें तो पटना में अब 5 स्टार होटल बनने का जो रास्ता था वह रास्ता साफ हो चुका है और एक दो नहीं बल्कि 3-3 5 स्टार होटल आने वाले दिनों में पटना में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, शिक्षक नियमावली को लेकर के जो अलग अलग तरीके की आपत्तियां जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो जता रहे थे और विशेषकर बिहार से बाहर रहने वाले लोग जो स्थानीय मूल निवासी नहीं होने के कारण यहाँ अलग परेशानी झेलने को मजबूर हो रहे थे, तो उन सब के लिए आज एक बड़ी राहत वाली खबर नीतीश कैबिनेट से की बैठक से निकल करके सामने आई है और कुल 25 एजेंडों के ऊपर आज की इस बैठक में मुहर लगी है।